नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज की क्लास में हम पिछले क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था प्रस्तावना का, उसे के आगे का भाग हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। प्रस्तावना के बारे में पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था कि प्रस्तावना में क्या क्या कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में गए थे प्रस्तावना को लेकर, क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आज तक कितनी बार संशोधन हुआ, यह हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्रस्तावना में कौन से शब्दों का क्रम कैसे है, कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। तो साथ ही देखिए, सबसे पहले आज अपन दूसरी क्लास जो प्रस्तावना से संबंधित लेकर आए हैं। बिल्कुल आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, यहां से आपके 2 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। क्लास को पूरी देखना आप, और नए विद्यार्थी जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट भी करना इसमें। देखिए साथियों, प्रस्तावना में हमने देखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, हम भारत के लोग भारत को, मतलब भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। प्रयोग 2 बार। ये पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। साथ ही में प्रस्तावना में नागरिक शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? नागरिक शब्द का 1 बार प्रयोग किया गया है। 1 बार प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखना है, भारत शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और नागरिक शब्द का 1 बार प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमने ये 2 फैक्ट देखे। साथ ही में दोस्तों देखिए, हमने देखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें देखिए 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय। 3 प्रकार की न्याय कौन कौन से? देखिए, एक तो सामाजिक न्याय, दूसरी है आर्थिक न्याय, और तीसरी है राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। साथियों, एक बार आरएस में ये एग्जाम में पूछा गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रस्तावना के अलावा संविधान में और कहां पर प्रयोग किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में बता देता हूं, नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल है 38, इसमें भी इन तीनों प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। अब साथियों देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? समाज में किसी के साथ भी धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऊंच नीच नहीं रहेगी। ये तो क्या है? सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होती है कि सब लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के आवश्यक साधन हो, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की स्वतंत्रता, ये न्याय होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है, वोटिंग करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, सरकार की प्रशंसा करने का अधिकार है। ये अधिकार, ये आपकी न्याय कौन सी है? राजनीतिक न्याय में आती है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख कहां पर किया गया है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना के अलावा यदि कहीं इन 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख मिलता है तो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 38 में मिलता है। ये याद रखना है। अब देखिए, अपन ने क्या किया? न्याय को क्लियर किया है। अब देखना है हमें स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता किसमें? प्रस्तावना में। देखिए कौन से है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए कितने प्रकार की न्याय होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना। साथियों देखिए, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितनी स्वतंत्रता? 6 स्वतंत्रता है। देखिए बिल्कुल याद रखना है, प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय है, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भी मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को यहां से निरस्त कर दिया गया। अर्थात पहले 7 थी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बची है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, आप अपने मत प्रकट कर सकते हैं, यह आपको क्या है? स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं। विश्वास, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी धर्म में, इनमें क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। किसी में भी आप अपनी आस्था रख सकते हैं। धर्म, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लोभ लालच और दबाव में नहीं, अपने मत से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। उपासना, आप किसी भी धर्म के अनुसार अपनी उपासना आराधना कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। स्वतंत्रताओं की बात करें तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। जब हम मौलिक अधिकार का टॉपिक पढ़ेंगे और अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे तो साथियों यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को भी देखेंगे। यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। देखिए अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे समानता। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की दी गई? प्रस्तावना में समानता दी गई 2 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2। एक तो प्रतिष्ठा की समानता और एक है अवसर की समानता। एक तो किसकी है? प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता, यानी सबको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की क्या है? समानता है। एक अवसर, सभी को अपनी योग्यताओं के अनुसार अवसर प्राप्त करने की, यानी सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की क्या है? समानता है। तो साथियों 2 प्रकार की समानता का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है। तो हमने देखा क्या है? न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां पर किया गया है? प्रस्तावना में। 3 प्रकार की स्वतंत्रता हमने देखी 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में। साथ ही में हमने समानता की बात की तो 2 प्रकार की समानता हमारी प्रस्तावना में मिलती हैं, और वो कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है? इन प्रस्तावना में क्या क्या है। साथ ही दोस्तों देखिए एक सेंटेंस आता है कि प्रस्तावना में शब्दों का क्रम क्या है। अभी हमने ये क्रम पूछ लिया जाता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये देखिए जब हम प्रस्तावना को बोलते हैं, याद करते हैं, तो ये शब्द क्रम से आते हैं। पहले न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता आती है, फिर समानता आती है, फिर बंधुता। हम जैसे प्रस्तावना को बोलेंगे तो ये शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है। क्या कि क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पहले स्वतंत्रता दे दी, फिर न्याय दे दी, फिर समानता, फिर बंधुता, पहले बंधुता, ऐसे। तो आपको एक क्रम याद रखना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इस प्रकार से ये क्रमों को याद रखना है। साथ ही में ये भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है या नहीं किया गया। तो साथियों इसके लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पूरी प्रस्तावना याद करनी पड़ेगी। हम भारत से लोग से लेके और लास्ट तक की प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा। एक पूछ लिया जाता है, एक तो एक संघीय शब्द, संघीय व संसदीय शब्द। संसदीय शब्द ज्यादातर ये ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो याद रखना, न तो संघीय शब्द है और न संसदीय शब्द का प्रयोग किया गया। एक हमारे देश की प्रस्तावना है, उसमें एक तिथि अंकित है। कौन सी?
प्रस्तावना में तिथि अंकित है, तिथि वो कौन सी है, 26 नवंबर तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन दोस्तों हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। कौन सा, 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू भी हो गया था। क्या आंशिक, यानी आंशिक का मतलब होता है कुछ मात्रा में, एक अंश मात्र लागू हुआ था आंशिक रूप में। अनुच्छेद 394 ये कहता है कि इस दिन कुछ अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, किसके अनुसार, 394 के अनुसार। तो इस दिन इस अनुच्छेद 394 को मिलाकर कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे किस तिथि को, 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर को 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। याद रखना है कब से मनाया जा रहा है, 2015 से मनाया जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, कुछ शब्द हमारी प्रस्तावना में विदेशी देशों के संविधानों से लिए गए। हमारे देश के प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया, रूस के संविधान। एक है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शब्द लिया गया है यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। कई बार ये ऑप्शन में नहीं आता है, तो ये कहां से आता है, अमेरिका से। कहां से भाई, अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ये हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। देखिए न्याय शब्द कहां से लिया गया, रूस से। हम भारत के लोग कहां से लिया गया, यूएनओ के चार्टर, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता है तो क्या आता है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। समानता, बंधुता का भाव है वो हमने कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, फ्रांस के। गणतंत्र है वो कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। तो ये शब्द कहां से लिया अपन ने, फ्रांस से लिए। तो याद रखना है स्रोत, प्रस्तावना में जो लिए गए शब्दों के स्रोत हैं वो कहां से है, न्याय रूस से, हम भारत के लोग यूएनओ के चार्टर या संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और बंधुता कहां से ले गए हमने, फ्रांस से। तो साथियों आज की क्लास में हमने क्या देखा है, एक तो अपन ने न्याय देखी है, क्या देखा है, न्याय। न्याय में अपने 3 प्रकार की न्याय देखी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक देखिए आपने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक देखिए हमने समानता, क्या देखा है, समानता। और ये समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये शब्द हमें देखने। भारत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया, 2 बार किया गया। नागरिक शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया, 1 बार किया गया है। तो ये क्रमबद्ध शब्दों में यदि आपसे पूछा जाए तो पूरी याद होनी चाहिए, न्याय, आपकी स्वतंत्रता, आपके बंधुता, समानता और आपका बंधुता, ये क्या है, क्रमबद्ध शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 की तारीख का उल्लेख कहां पर किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। तो साथियों आज की क्लास में हमने प्रस्तावना से संबंधित तमाम जो बातें हैं उनका जिक्र किया है। अगली क्लास में भी हम प्रस्तावना से संबंधित ही टॉपिक पर व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताना। और नए विद्यार्थी जो भी है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटिन्यू आपको एक फ्री ऑफ क्लास आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के डीप तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लेना और भी विद्यार्थी देख सकें। अगली क्लास में हम शेष बचे हुए भाग का चर्चा करेंगे प्रस्तावना का, जिसमें हम देखेंगे प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, दीर्घकालिक सपनों का आधार किसने कहा, परिचय पत्र किसने कहा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।